लोगों की रोटी खा जाओ, लोगों की जॉब खा जाओ, महंगाई बढ़ा दो और हिंदू मुस्लिम कर दो। अभी तो ये बहुत साला झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। मैं और आप या फिर यहाँ पे कोई भी इस फैसले को गलत कैसे मान सकता है? क्या हम उन जजों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है? क्या हमें ज़्यादा कानून की नॉलेज है उन लोग से ज़्यादा? तो हम कोई नहीं होते हैं भाई, ये सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली का कोर्ट है, आपको माननी पड़ेगी। सर क्या नाम हुआ? सुनील सिंह। अभी कल जो धार में जो स्थित भोजशाला मंदिर है उसका जो फैसला आया है उस पर काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं ओवैसी, और ये कह रहे हैं कि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एक्ट का भी एक मजाक बनकर रह गया है। काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं और कह रहे हैं एक गुट जो है हिंदुओं के वकीलों का खड़ा हो गया है इस फैसले के उसमें। क्या कहेंगे इस तमाम चीज़ों पर? हिंदुओं का गुट तो खड़ा होगा ही, जब हिंदुओं का देश है। कोई या पाकिस्तान का देश है जो मुल्लों का गुट खड़ा होगा? अभी तो ये बहुत साला झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। इस देश में एक भी मस्जिद नहीं बचेगी जहाँ पर राम मंदिर, अगर कोई भी मंदिर का सूचना मिलेगी या मंदिर था वहाँ पे ये होना ही होना है। वकील हिंदुओं के खड़े होंगे, वो अपने काम करेंगे। उसमें क्या है, वो धार में जो भोजशाला का फैसला आया है, अब इसमें दो चीज़ें जुड़ती हैं मैडम। फैसला आना और सरकार भाजपा की होना उस राज्य में, तभी फैसला लागू होता है। कानून फैसले को कोर्ट के लागू करवाता है, नहीं तो इस देश ने और भी चीज़ें देखी हैं जो कोर्ट के फैसले नहीं माने गए उस राज्य में। इसलिए भाजपा ज़रूरी है, इसलिए हिंदुत्व ज़रूरी है, हिंदुओं के वकील ज़रूरी है कि ऐसी भोजशाला जैसे मंदिर बहुत से हमें मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। 2003 में एएसआई ने ये कर दिया था कि एक तरफ नमाज पढ़ी जाएगी और एक तरफ जो है पूजा की जाएगी, लेकिन एएसआई ने जब मंदिर वहाँ पे था ऑलरेडी, तो नमाज पढ़ने अदा करने की मतलब इजाज़त क्यों दी थी उन्होंने? काफिरों के साथ में मुसलमान नमाज पढ़ेगा, उसका धर्म नहीं खराब हो जाएगा? तो इसलिए कोर्ट ने बढ़िया डिसीजन दिया है कि वहाँ पे मंदिर है तो मंदिर में पूजा होगी। काहे की नमाज क्यों नमाज होगी वहाँ पे? नमाज कहीं नहीं होगी, धीरे धीरे देखती जाओ। आप घर में करिए, बढ़िया से अपनी मस्जिद में करिए जाके। हमारा जहाँ मंदिर है, हमारी जहाँ धरती है, उसमें थोड़ी नमाज होगी कि काहे की नमाज कुछ नहीं, ये उल्टे लटक के इससे क्या होने वाला है? लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है मजाक बनाकर रख दिया है आप लोगों ने। ओवैसी को देश ही, ओवैसी देश के लिए ही मजाक है उनको। वो क्या और कोई क्या मजाक, वो खुद ही मजाक बने फिर रहे हैं। पूरा देश में ओवैसी क्या है, मजाक ही तो बने फिर रहे हैं। कौन पूछ रहा है उनको? फालतू में ओवैसी का नाम लिया करो तो गंगा नहाया करो जाके। अभी जो भोजशाला का जो अभी फैसला आया है कि वो मंदिर जो है हिंदुओं का ही है और इसमें पूजा ही की जाएगी, तो क्या सही मानते हैं उस फैसले को जो एएसआई ने 2003 में ये कर दिया था कि हिंदू जो है वो पूजा भी करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे? एक तरफ हिंदू पूजा करेगा और एक तरफ जो है मुस्लिम जो बहुजन है वो नमाज भी पढ़ेगा, तो क्या सही मानते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल देश में चल क्या रहा है। कहीं हिंदू मंदिर है तो वहाँ मस्जिद बनने की बात हो जाती है, कहीं मस्जिद वहाँ मंदिर, लेकिन कहीं विकास की बात नहीं होती। जनता परेशान है। महंगाई देखिए 200 गुना बढ़ गई। मोदी जी कहते हैं सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो। क्या करे इंसान? नौकरी देने की कहीं बात नहीं है। आप देखिए भ्रष्टाचार। आज मैं देख रहा था कि मोदी जी ने जो भाषण दिया था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डाल दिए जाएंगे, तो मैंने एआई से सवाल जब पूछा तो उसमें आया कि 210 लाख करोड़ का कर्जा है। फिर मैंने पूछा कि ये 210 लाख करोड़ भारत में किस उद्योगपति के पास है, तो पता चला अडानी अंबानी जी चाहें तो दूर हो सकता है। फिर देखा मैंने कि भारत में कितना पैसा है, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था है कि गरीबी दूर की जा सकती, लेकिन दूर नहीं करेंगे। गरीबों का शोषण करो, गरीब को भूखा रखो, अशिक्षित रखो, गरीब को जातिवाद में भिड़ा दो, गरीब का घर तोड़ दो। गरीब अगर झुग्गी में रह रहा है तो उसके एसी निकाल ले जाओ, उसका सामान चोरी कर दो। इस तरह से युवाओं को भूखा रखो। गरीब के घर में एसी कहाँ से आ गया? झुग्गी वाले के घर में एसी कहाँ से आ गया? ये इन्होंने बोली ये बात कि गरीब का, झुग्गी वाले का एसी कहाँ से आ गया? बिजली के बिल के पैसे नहीं है, एसी कैसे चल रहा है? मुंह में डालो उनके। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, अभी मैं यमुना गया था देखने, गंदा नाला। आप समझ लिए नाक बंद करके जाएंगे। करोड़ों रुपए निकाल लिया खजाने से यमुना सफाई अभियान के नाम पर।
किसने निकाला? कल अभी मैंने आज मैं एक भोजशाला पे बात कर रहे हैं, विकास पे बात नहीं कर आ रहा हूँ। देखिए यही हो रहा है इस देश में, जहाँ बात करनी चाहिए करोड़ों रुपए जनता का खर्च हो रहा है। एक नेता बनता है, करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन युवाओं को पढ़ाने के लिए, शिक्षा अच्छी करने के लिए वहाँ पर एजुकेशन में बजट नहीं बढ़ाया जाता। हमारे जवानों को पुरानी पेंशन देने के लिए कोई भूमिका नहीं बनाई जाती कि हमारा जवान कैसे सुरक्षित हो, हमारा किसान कैसे सुरक्षित हो, किसानों को कैसे एमएसपी हम दें। लेकिन उल्टी सीधी बातें, मुस्लिम से सामान मत ये खरीदो। सही है क्या? मंदिर के अंदर नमाज पढ़ना सही है क्या? देखिए मैं तो कहता हूँ, ठीक है, मैं तो देखिए मैं कह रहा हूँ, पहले तो अभी तो एक मैंने पूछा था एआई से, तो उन्होंने कहा कि अभी अनुमान नहीं है कि कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा भी हुआ, पाकिस्तान भी बना, आज हम आतंकवाद भी झेल रहे हैं, ठीक है। कश्मीर का मुद्दा वहीं का वहीं है, चैलेंजेस हैं भारत के पास आज बढ़ती हुई आबादी का चैलेंजेस है। अगर हम उससे शिक्षा फ्री नहीं दे पाएंगे, यही युवा आगे चल के आतंकवादी बन जाएगा। जब उसको अधिकार नहीं मिलेगा, जब उसको रोटी नहीं मिलेगी, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। बोला कि युवा आतंकवादी बनेगा। भारत का युवा, पहले सुन ले, बहुत देर हो गई। भारत का युवा आतंकवादी नहीं हो सकता। मैंने कहा भारत का युवा, आपने बोली ये बात, आपने बोली ये बात। जब उसको शिक्षा नहीं देंगे। जी मैं युवा हूँ, आप कह रहे हैं कि आतंकवादी हो जाएगा, तो आप किस बेसिस पे बात बोल रहे हैं, मैं पहले ये समझना चाहता हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं आप। जब इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, शिक्षा फ्री नहीं की जा रही, महंगाई बढ़ाई जा रही अनुमान है, से कैसे बता सकते हैं युवा आतंकवादी बन जाएगा? युवाओं को धोखा दिया जा रहा है, जॉब दी नहीं जा रही है, युवाओं का शोषण किया जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो अभी एक मैं पढ़ रहा था, कहीं मैं गया था, वहाँ एक यूथ सुसाइड थ्योरी थी कि एक युवा था, उसने आत्महत्या करी। क्यों आत्महत्या करी? तो उसमें देखा मैंने कि वो एक गरीब परिवार से आया, दिल्ली आया, संघर्ष किया, लेकिन उसके पास रेफरल नहीं था, जिससे उसको जॉब नहीं मिली, उसने सुसाइड कर लिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये पिछले 10 सालों में ये संख्या बढ़ चुकी है? पहले सब मतलब राम राज्य था, अब जाके चीज़ें ख़राब हो गई है कि क्या चीज़ है? और जो आप कह रहे हैं युवाओं के बारे में, सबसे पहली चीज़ तो ये, मैं खुद युवा हूँ और अच्छे से शिक्षित हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, और देशभक्ति हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, उस चीज़ में बहुत आगे हूँ। और मैं समझता हूँ पूरे भारत के युवा आज की डेट में बहुत गर्व से अपने आप को हिंदू बोलते हैं, बहुत गर्व से अपने आप को भारतीय बोलते हैं, चाहे बाहर जाएँ चाहे अंदर हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं बाहर से आते हैं पढ़ने, सब लोग हैं, वो बहुत तारीफ़ करते हैं, नहीं भाई बहुत अच्छी चीज़ है। ये सवाल है कि भोजशाला का जो अभी फैसला आया है कि मंदिर के अंदर पूजा ही होगी, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जो 2003 में एएसआई ने कर दिया था, तो क्या इस फैसले को सही मान रहे हैं? देखिए मैं और आप या फिर यहाँ पे कोई भी इस फैसले को गलत कैसे मान सकता है? क्या हम उन जजों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है? क्या हमें ज़्यादा कानून की नॉलेज है उन लोग से ज़्यादा? तो हम कोई नहीं होते हैं भाई, ये सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली का कोर्ट है, आपको माननी पड़ेगी। जो भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एक रीज़न से बने गए। आप यहाँ का नहीं मानोगे तो आप इटली के कोर्ट का थोड़ी मानोगे जजमेंट, तो आपको भारत के कोर्ट का मानना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के कोर्ट का आप जजमेंट थोड़ी मान सकते। तो मैं समझता हूँ, मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं क्वेश्चन कर सकूँ किसी एक जज पे कि उसने वो फैसला क्यों दिया। मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे तभी उस ओहदे पे हैं, उनको बहुत भली भांति पता है। तो जो आदेश है हमें उसका पालन करना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आए। मैडम, इन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा आतंकवादी बनता है। हम उन आतंकवादियों की डिग्रियां बता दें, और ये देश पूरा जानता है, पूरा विश्व जानता है कि याकूब मेनन मुंबई में जो चार्टेड अकाउंटेंट था, और अफजल गुरु जो प्रोफेसर था, ये कैसी चूतिया जैसी बात करता है तू यार, है? फालतू बात कभी करना मत यहाँ खड़े होके। देश के बेरोजगारों को, युवाओं को तुम पहले अपना जाके नहाइए धोइए जाके, तब देश बदलने की बात करिए आप। फालतू की बात एक भी नहीं। आतंकवादी जिस कौम से आते हैं वो सब पढ़े लिखे रहते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि खास करके सनातनी तो आतंकवादी मिलेगा ही नहीं आपको। ये इनकी बातों को एकदम सीरियस मत लो, और इनको इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए अगर इनके अंदर जरा सी भी शर्म है तो। जो देश के युवाओं को तुम भड़काना चाहते हो, इन पे लठ बजाना चाहिए पहले तो, तुरंत तत्काल यहीं पे। क्योंकि जब हमारी बहन बेटियों को आप गलत नज़र से देखोगे तो हम शांत नहीं बैठ पाएंगे। क्यों बैठेंगे? लव मैरिज आप करिए, लेकिन उसको सम्मान के साथ जीवन भर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उस लड़की को झूठे प्रेम जाल में फंसा के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर देते हो, तब तुम्हारा कहाँ जाता है भाईचारा, कहाँ जाता है वो तुम्हारी सोच?
तुम यमुना जी में गए गंदगी देखने के लिए, अगर तुम्हारे अंदर शर्म थी उसी में कूद के मर जाना चाहिए था तुमको, उसी यमुना में कहना ठीक है, कूद जाते तुम उसी में। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप सब लोग यहाँ पर आए, ये भी भाई साहब हैं यहाँ पर हैं, और देखिए आज यमुना सबकी है, पूरी दिल्ली के है यमुना, यमुना हमारी पूरे देश की यमुना है, यमुना हमारी संस्कृति है। गंदा करने वाली सरकार नहीं, तुम लोग गंदा करने वाले हो। उसमें ठीक है, 32 तुमको नाले, कोशिश करनी चाहिए पहले 32 सफाई नाले की। अभी भी गिर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उस दिन गंदा- अभी तुम 32 नहा लोगे जाके तो गंगा भी गंदगी गंदी हो जाएगी। आप ओवैसी कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है वो अपमान किया जा रहा है। देखिए ये एक तरह की मैं इसमें देखिए अभी हम उसको देखेंगे कि उस पर क्या निर्णय आया है। इंडिया गठबंधन जो भी अपना राय देगी, जो क्योंकि अभी देखिए अभी तो मोदी जी ने जो बोल दिया है, सोना मत खरीदिए, तेल मत खरीदिए, तो बड़ी गौशाला की बात कर रहे हैं सर, पेट्रोल या सोना की नहीं। है ना। सोना 1 कुंटल खरीदो जाके अरे कुछ यार। नहीं है, हमें क्या करना है, हमें कौन एक करना कुंटल है। खरीदो सोना। इनको कह रहे हैं हम मोदी जी से हम जाके लिखवा के लाते हैं, 1 कुंटल सोना खरीदे, कोई नहीं रोकेगा इनको। अरे नहाते धोते हैं नहीं, सोने की बात करते हो। तो आपको अंधभक्त कह रहे हैं ये बीजेपी देश के ना वो कांग्रेस के चमचे हैं, विपक्ष के लोग, तो आपको अंधभक्त कहते हैं बीजेपी। हम अंधभक्त हैं, हमें इस पे गर्व है क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त अंधभक्ति कहलाएगा।